बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th की केमिस्ट्री के बारे में। क्लास 9th की केमिस्ट्री उर्दू मीडियम, इसका थर्ड चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग हमने स्टार्ट किया था। तो उसका 6th टॉपिक है मेटालिक बॉन्ड। पीछे हमने कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में पढ़ा। आज हम मेटालिक बॉन्ड के बारे में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेटल्स के खवास आयनिक और कोवैलेंट कंपाउंड्स से बहुत मुख्तलिफ होते हैं। इस बात से यह नतीजा अख्ज़ किया जाता है कि मेटल्स के एटम्स के दरमियान बॉन्ड्स आयनिक और कोवैलेंट कंपाउंड में मौजूद बॉन्ड से बहुत मुख्तलिफ हैं। वो कहते हैं कि मेटल्स के खवास, हम या मेटालिक बॉन्ड के बारे में पढ़े हैं ना, तो वो कहते हैं कि मेटल्स के खवास आयनिक और कोवैलेंट कंपाउंड से बहुत मुख्तलिफ होते हैं। मेटल्स की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उसकी खसूसियात होती हैं, वो आयनिक और कोवैलेंट कंपाउंड से मुख्तलिफ होती हैं, अलग होती मतलब अलग होती हैं। तो कहते हैं इस बात से ये भी नतीजा निकाला जा सकता है कि मेटल्स के एटम्स के दरमियान जो बॉन्ड होता है वो आयनिक और कोवैलेंट कंपाउंड में मौजूद बॉन्ड से बहुत मुख्तलिफ होता है। जो आयनिक के जो बॉन्ड्स हैं वो आयनिक होंगे, जो कोवैलेंट कंपाउंड्स के बॉन्ड्स हैं वो कोवैलेंट होंगे। वो कहते हैं कि जो मेटालिक बॉन्ड यानी कि मेटल्स के एटम्स के जो मेटल के एटम है उनके दरमियान जो बॉन्ड होता है वो कोवैलेंट बॉन्ड और आयोनिक बॉन्ड कंपाउंड के बॉन्ड में मौजूद जो बॉन्ड है उनसे डिफरेंट होता है, मुख्तलिफ होता है। यानी कि मेटालिक बॉन्ड इन दोनों से मुख्तलिफ है, आयोनिक और कोवैलेंट कंपाउंड से। इसके हवास भी इनसे मुख्तलिफ हैं। सो आज हम मेटालिक के हवास पढ़ते हैं। मेटल्स के हवास, दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। ये मोस्टली पेपर में आता है। मेटल्स की खसूसियात, मेटल्स के हवास। तो शुरू करते हैं। मेटल्स की सतह आम तौर पर चमकदार होती है। हाँ जी, मेटल्स की जो सतह है वो चमकदार होती है, शाइनी होती है, वो शाइन करती है। फॉर एग्जांपल इसकी जो एग्जांपल्स होती हैं वो हमारे घर में मौजूद होती हैं, जैसा कि हमारे जो स्टील के बर्तन होते हैं, चम्मच वगैरह जो होती हैं चीज़, ये लाइक चम्मच, छुरी, आप कुल्हाड़ी भी ले लें, ये सब कुछ मेटल्स की बनी होती हैं। और जब हम इनके तेज़ करते हैं ना तो ये चमकती हैं। अगर नीचे है, मेटल्स के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। हाँ जी, मेटल्स के जो बॉइलिंग और मेटल्स के मेल्टिंग यानी कि मेल्ट करना, पिघलाना, और जो बॉइलिंग पॉइंट है यानी कि हीट अप करना, ये बहुत ज़्यादा होता है। क्योंकि मेटल्स को ज़्यादा हीट अप मतलब ज़्यादा हीट अप दे तो ज़्यादा बॉयल होते हैं, उन्हें मेल्ट करना भी इतना आसान नहीं होता है, इसलिए इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स ज़्यादा होते हैं। मेटल्स बिजली और हरारत के बिजली और हरारत दोनों के कंडक्टर होते हैं। हाँ जी, मेटल्स बिजली और हरारत के अच्छे कंडक्टर होते हैं, इनमें से बिजली को भी गुजारा जा सकता है। ये बिजली और हरारत यानी हीटअप की दोनों की अच्छी कंडक्टर होती हैं, दोनों की कंडक्टर हैं। आमतौर पर मेटल्स भारी और सख्त होते हैं। हाँ जी, मेटल्स काफ़ी भारी होती हैं और काफ़ी वो हार्ड होती हैं, सख्त होती हैं। दबाव से मेटल्स की शक्ल और सूरत तब्दील की जा सकती है। हाँ जी, अगर हम मेटल्स पे प्रेशर डालेंगे, उन पे दबाव करेंगे, डाला जाएगा ना, तो उनकी शक्ल और सूरत में तब्दीली आ सकती है, उनकी शक्ल चेंज हो सकती है, की जा सकती है। मेटल्स के दर्ज वाला हवास की वजाहत की जा सकती है अगर इनके एटम्स के दरमियान मौजूद बॉन्ड्स बनने के अमल की तफसील हमें मालूम हो। वो कहते हैं कि मेटल्स के इन हवास की हम तफसील इसकी वजाहत कर सकते हैं अगर इनके एटम्स के दरमियान जो बॉन्ड है, बॉन्ड बनने का जो अमल है, यानी कि मेटालिक बॉन्ड के यानी कि मेटालिक एटम्स के दरमियान यानी मेटल्स के एटम्स के दरमियान जो बॉन्ड है ना, उनके बनने के अमल की हमारे पास अगर तफसील हो तो हम इसकी जो मेटल्स की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको हम डिफाइन करके बता सकते हैं। सो नेक्स्ट है। हाँ जी। आमतौर पर मेटल्स के एटम्स के आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती है, इसलिए इनके एटम्स आसानी से बैरूनी शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा हरकत कर सकते हैं। वो कहते हैं जी, आमतौर पर जो मेटल्स के एटम्स की आयोनाइजेशन एनर्जी होती है, आयोनाइजेशन एनर्जी फॉर एग्जांपल आप कोई भी ले लो एटम, यानी कि कोई भी ले लो आप, हम यहाँ पे सोडियम ले लेते हैं। अगर सोडियम के जो बैरूनी शेल है ना, उस पर अगर हम उसको हीट अप करेंगे, यानी कि उस पर प्रेशर, उसे जितना हम हीट अप करेंगे ना, उसके जो बैरूनी शेल में जो उसका इलेक्ट्रॉन्स है ना, वो बाहर निकल जाएगा, यानी कि आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती है। मेटल्स के एटम्स की जो आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती है, क्योंकि अगर हम
सोडियम एटम के जो बैरूनी शेल है, सबसे बाहर वाला शेल है, जो बैरूनी शेल है, अगर हम उसको हीट अप करेंगे ना, उसको ज़्यादा हम हरारत देंगे, ज़्यादा उसको हीट अप करेंगे, तो उसका जो इलेक्ट्रॉन है वो बाहर निकल जाएगा। इसलिए वो कहते हैं कि इनके एटम्स आसानी से बैरूनी शेल में मौजूद, इनके एटम्स आसानी से बता रहे हैं ना कि बैरूनी शेल में मौजूद जो इलेक्ट्रॉन है या इलेक्ट्रॉन्स को आज़ाद कर सकते हैं, इनके आसानी से वो निकल सकते हैं। यही बात अगर दूसरे अंदाज में कही जाए तो इसका मतलब ये होगा कि मेटल्स के एटम्स में मौजूद न्यूक्लियाई अपने इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन्स को अपने साथ मजबूती से बांधे नहीं रख सकते। वो कहते हैं कि अगर इसी बात को हम दूसरे अंदाज में यानी कि दूसरे अंदाज में बात बयान करें तो इसका मतलब यही होगा कि एटम में मौजूद जो न्यूक्लियस है ना, मेटल्स के एटम्स के भी दरमियान में जो न्यूक्लियस है उसमें इतनी नहीं होती वो क्या कहने कशिश, या फिर आप कहने की इतनी वो मजबूत नहीं होता कि वो उन एटम्स को इलेक्ट्रॉन्स को अपने साथ बांधे रखे मजबूती से, वो उनको लूज हो जाते हैं, वो ढीले हो जाते हैं, ढीला रखते हैं उन्हें, तो वो इस तरह वो बाहर निकल जाते हैं अगर उन्हें ज़्यादा हीटअप करें तो। फॉर एग्जाम्पल सोडियम मेटल में एक सोडियम एटम के इर्द गिर्द 8 और सोडियम एटम्स मौजूद होते हैं, 8 सोडियम एटम्स होते हैं। इन सब के बैरूनी इलेक्ट्रॉन्स इन एटम्स की दरमियानी जगहों में रोजाना घूमते रहते हैं। वो कहते हैं कि एक सोडियम एटम है, उनके सोडियम एटम्स के इर्द गिर्द 8 सोडियम एटम होते हैं। वो कहते हैं सबके बैरूनी इलेक्ट्रॉन्स यानी कि बैरूनी इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये जो सारे हैं ये एटम्स के दरमियानी जगह होंगे। वो कहते हैं कि सोडियम एटम जो है ना उसको 8 सोडियम एटम ने घेरा होता है। तो कहते हैं इनके दरमियान जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये जो बैरूनी इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनके ये एटम्स के दरमियानी इन एटम्स के जो दरमियानी जगह ना इसके गिर्द इसके दरमियान वो आज़ादाना घूमते हैं। कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी महसूस न्यूक्लियस से नहीं बंधा रहता, बल्कि तमाम इलेक्ट्रॉन्स बैक वक्त तमाम न्यूक्लियस से बंधे रहते हैं। वो कहते हैं कोई भी इलेक्ट्रॉन है ना, वो किसी भी यानी कि ये अगर इसके साथ नहीं बंधा रहेगा, ये अगर इलेक्ट्रॉन है ना तो ये सारे आयंस को इकट्ठा मतलब इन सब तीनों के साथ बंधा होगा। वो कहते हैं कि जो आयंस जो जो इलेक्ट्रॉन है ना वो किसी महसूस यानी किसी एक न्यूक्लियस के साथ नहीं बंधा रहता, वो कई न्यूक्लियस के साथ बैक वक्त बंधा रहता है। इस तरह जब तमाम आयंस आयंस अतः घूमने वाले तमाम इलेक्ट्रॉन्स को बैक वक्त अपने साथ बांधेंगे तो खुद भी एक दूसरे के साथ बंध जाएंगे। तो कहते हैं इस तरह ये जो आयंस है ना, ये बैक वक्त अगर इलेक्ट्रॉन्स को अपने साथ बांधेंगे ना तो खुद भी ये एक दूसरे के साथ बंध जाएंगे। बज़ाहिर एक ऐसा महसूस होगा कि मेटल एटम्स इन इलेक्ट्रॉन्स के समुद्र में डूबे हुए हैं। वो कहते हैं कि जब हम इन्हें देखेंगे तो हमें ऐसा फील होगा कि जो मेटल्स है ना मेटल ये इन एटम्स एटम्स मेटल एटम इन इलेक्ट्रॉन्स के समुद्र में डूबे हैं। हमें पता नहीं होगा क्या कौन सा इलेक्ट्रॉन्स है कौन सी मेटल है, हम यानी कि इन एटम्स के इनको जो कहते हैं कि मेटल एटम्स इन इलेक्ट्रॉन्स के समुद्र में डूबे हुए हैं, यानी कि इतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पे। मेटालिक बॉन्ड फिर इस तरह का कीमियाई बॉन्ड है कि जिसकी वजह से मेटल में मौजूद मुस्बत चार्ज रखने वाले आयंस आज़ादाना घूमने वाले इलेक्ट्रॉन्स की वजह से आपस में जुड़े होते हैं। ये है जी मेटालिक की ना ये डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन है मेटालिक की। इसकी डेफिनेशन में उन्होंने हमें ये बताया, वो कहते हैं कि मेटालिक बॉन्ड इस तरह का कीमियाई बॉन्ड है कि जिसकी वजह से मेटल में मौजूद ये जो पॉजिटिव चार्ज रखने वाले जो आयंस है ना, ये आज़ादाना घूमने वाले ये जो इलेक्ट्रॉन्स के की वजह से आपस में जुड़े हुए होते हैं। ये मेटालिक बॉन्ड की ये जो डेफिनेशन है और ये इसकी एग्जांपल है और ये स्ट्रक्चर आपको ड्रॉ करना है, ये स्ट्रक्चर भी साथ में है। ओके स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक था मेटालिक बॉन्ड। आज हमने मेटालिक बॉन्ड की जो डेफिनेशन पढ़ी मेटल्स के हवास और इसकी एक जो एग्जांपल हमने पढ़ी। आई होप सो कि जो आज आप लोगों को मेटालिक बॉन्ड के बारे में आप लोगों को समझाया आप लोगों को समझ आ गई हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।